प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। प्रभात ज्ञान कोश के डेली न्यूज़ एनालिसिस में भारत, विश्व और राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ में हम आपके बीच में हाजिर हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एलन मस्क की। एलन मस्क ने का आप लोगों को पता है, एक व्यक्तिगत उनका अंतरिक्ष स्टेशन है ना, जिसको अपन लोग निजी क्षेत्र का पहला और एकमात्र दुनिया का अंतरिक्ष स्टेशन जिसको हम लोग कहते हैं स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स के द्वारा पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो 4 व्यक्तियों को पृथ्वी से 870 मील दूर ले जाएगा, जो 50 से अधिक वर्षों में सबसे अधिक दूरी है ना। तो उस मिशन का नाम क्या है? पोलारिस डॉन मिशन। क्या नाम है उसका? पोलारिस डॉन मिशन। और ये किसका है? स्पेस एक्स का, एलन मस्क के द्वारा है। और ये जो मिशन है, इसमें 4 व्यक्तियों को पृथ्वी से 870 मील दूर तक लिया जाएगा। अब फिर हम लोग जब बात करते हैं आज की अगली खबर की, तो ये हमारे संबंधित है सिंगापुर के खाद्य नियामक आयोग से संबंधित है। और खाद्य नियामक ने मानव उपभोग के लिए झिंगुर, टिड्डे, मीलवर्म, सुपरवर्म, क्रिकेट और रेशम के कीड़ों जैसे कीटों की लगभग 16 प्रजातियों को मंजूरी दे दी है। और ये जो 16 प्रजातियां हैं, उनके माध्यम से जो है वो किसी न किसी प्रकार से एक रिसर्च किया जाएगा। तो यहाँ पर हम सब के लिए, उद्योग जगत के लिए एक खुशी की बात है कि यहाँ पर सिंगापुर में चीन, थाईलैंड और वियतनाम में उगाए जाने वाले कीटों की आपूर्ति और खान पान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद आज की महत्वपूर्ण जो खबर है वो गौतम गंभीर से संबंधित है। और आप लोग जानते हो, भारतीय क्रिकेट टीम ने अभी वर्तमान में जो है T20 वर्ल्ड कप जीता और उसके कोच थे राहुल द्रविड़। और अब जो है भारतीय टीम के नए कोच की घोषणा हो चुकी है। और वो कौन होंगे? भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज तथा वर्ल्ड कप विजेता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गौतम गंभीर जो है वो राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बनने जा रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों अगली जो खबर है वो इसरो से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसकी स्थापना 1969 में की गई, और इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS है ना, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक मिशन के लिए अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को चुना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार मिशन अक्टूबर 2024 से पहले नहीं होने वाला है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को इस मिशन से पहले ISS की बारीकियों पर जो है प्रशिक्षण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाना होगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन के लिए अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से कितनों को चुना गया है? 2 को चुना गया है। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ जो आप लोगों को ये दिख रहा है ये ज्वालामुखी है। और इसमें इटली में एक ज्वालामुखी है जिसको अपन लोग कहते हैं माउंट एटना, और दूसरा है स्ट्राम्बोली। ये 2 प्रमुख ज्वालामुखी हैं, ठीक है। तो माउंट एटना इटली के दक्षिणी भाग में सिसिली द्वीप पर स्थित है और एलोनियन द्वीप पर स्ट्राम्बोली स्थित है। और ये दोनों ही ज्वालामुखी जो है जागृत ज्वालामुखी है। तो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक एटना में हाल के दिनों में बहुत ही अधिक सक्रियता देखी गई है। और उसी प्रकार की स्थिति जो है वो कहाँ पर देखी गई है? स्ट्राम्बोली में देखी गई है। और इसी स्ट्राम्बोली को जो है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। उसके बाद में आज की जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो रूस के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से अपन लोग देखें तो टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत वाराणसी से की जाएगी। तो टाटा पावर के द्वारा उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? वाराणसी से की जाएगी। उसके बाद में आज की एक और महत्वपूर्ण खबर की जब हम लोग चर्चा करें तो भारत में एक प्रमुख निजी सामान्य बीमाकर्ता ICICI लोम्बार्ड ने AI तकनीक को एकीकृत करने वाला एक अग्रणी स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किया है। और उस स्वास्थ्य बीमा उत्पाद का नाम क्या है? एलिवेट नाम है उसका। क्या नाम है दोस्तों? एलिवेट। तो इस प्रकार से भारत की एक निजी सामान्य बीमाकर्ता ICICI लोम्बार्ड ने, ठीक है, AI तकनीक को एकीकृत करने वाला अग्रणी स्वास्थ्य बीमा उत्पाद जिसका नाम क्या है? एलिवेट, और उस एलिवेट को लॉन्च किया है। उसी प्रकार से कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स
जिसमें सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधेयक का मसौदा प्रकाशित किया है, जिससे ऐसा कदम उठाने वाला देश का दूसरा भारतीय राज्य बन गया है। जबकि गिग वर्कर्स के लिए पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था। अर्थात ऐसे लोग जो इस प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी भूमिका अदा करते हैं, ऐसे गिग वर्कर्स के लिए काम करने वाला दूसरा राज्य बन गया है कर्नाटक। उसके बाद में राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण खबर है, जिसमें एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गुजरात के जूनागढ़ से राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में शेरों के जोड़ों को लाया जाएगा? तो वो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर है। तो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गुजरात के जूनागढ़ से राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में शेरों का जोड़ा यानी कपल लाया जाएगा? तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में। नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई से देश भर में प्रारंभ किए गए अभियान में राज्य के 5 आकांक्षी जिले शामिल हैं और उस अभियान का नाम क्या है? संपूर्ण अभियान। तो नीति आयोग द्वारा देश भर में प्रारंभ किया गया जो संपूर्ण अभियान है, उसमें राज्य के 5 आकांक्षी जिले भी शामिल है। राजस्थान के कितने पर्यटक स्थलों में आयोजित लाइट एंड साउंड शो को निजी हाथों में देने के लिए आरटीडीसी ने सहमति जताई है? तो 7 पर्यटक स्थलों के लिए सहमति जताई है। पंचायती राज विभाग राजस्थान में पौधों की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो राजस्थान जियो ट्री ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राज जियो ट्री ऐप। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बाघ T58 रॉकी की मौत हो गई है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर में बाघ T58 रॉकी की मौत हो गई है। हाल ही में किस संस्था ने पानी में से फ्लोराइड हटाने व बेस्ट बायोमास को ट्रांसपोर्ट फ्यूल में बदलने हेतु प्यूरिफायर बनाया है? IIT जोधपुर ने। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत अमृत पर्यावरण महोत्सव कब मनाया जाएगा? 8 अगस्त को। मिशन वन रक्षक के तहत किस विभाग द्वारा राजस्थान में 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे? तो पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के द्वारा। 1 जुलाई से लागू नवीन आपराधिक कानून के तहत डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से संकलित करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा किस ऐप की शुरुआत की गई है? ई साक्ष्य ऐप की शुरुआत की गई है। किस जिला प्रशासन के द्वारा छात्र पुलिस संवाद कार्यक्रम वो शुरू किया गया है? जिला प्रशासन सिरोही के द्वारा। हाल ही में किस जिला प्रशासन के द्वारा अंतर विभागीय समन्वय को बेहतर बनाने हेतु समन्वय संगम पोर्टल को शुरू किया गया है? और वो जिला कौन सा है? 12 12 जिले के द्वारा हाल ही में विभागों के बीच में समन्वय को बनाए रखने के लिए समन्वय संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। ह्यूस्टन USA में आयोजित होने वाली WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वाड चैंपियनशिप में भारतीय टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? सुरभि मिश्रा को। उसी प्रकार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के निकट हरिदमदा गांव में ब्रह्मा कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ब्रह्मा कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर के निकट हरिदमदा गांव में। प्रख्यात तमिल लेखिका शिव शंकरी को डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल जिनका नाम क्या है? विनय कुमार सक्सेना। उन्होंने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कन्वेंशन सेंटर में सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल लॉन्च किया है। भारत ने सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल खिताब जीते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने घर घर सोलर पहल को शुरू किया है वाराणसी से। हाल ही में पंकज अग्रवाल को हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये आज की महत्वपूर्ण भारत से संबंधित खबरें हैं। अब हम लोग विश्व की खबरों की बात करते हैं तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने वार्सा में द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच में 22वें शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। पेरिस डायमंड लीग में केन्या के मध्यम दूरी के धावक फेथ किपिएगोन ने अपना ही 1500 मीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में PV संधू और शरद कमल भारत के ध्वजावाहक होंगे। जून महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जसप्रीत बुमराह ने जीता है। ये आज की विश्व से संबंधित कुछ प्रमुख खबरें थी। अब हम लोग बात करते हैं सीरी फोर्ट की। सीरी फोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में है।
दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे अर्ध राज्य का दर्जा प्राप्त है और ये उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के साथ में अपनी सीमाएं बनाता है। तो यहाँ पर हाल ही में फोर्ट चिल्ड्रन पार्क में नवीनीकरण कार्य के दौरान भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को एक कब्र जैसी संरचना की आकस्मिक खोज उन्होंने की है और वो कहाँ पर की है, सीरी किले में। और ये सीरी किला जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पर्सन ऑफ द डे में इंदुलाल याग्निक की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक की जब हम लोग बात करते हैं तो एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और गुजरात के पत्रकार थे। होम रूल आंदोलन में उन्होंने प्रमुख भूमिका अदा की थी तथा इन्होंने जो है 1942 में अखिल हिंदू किसान सभा की अध्यक्षता की थी। तो आज हम लोग जो है वो इंदुलाल याग्निक पर्सन ऑफ द डे की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिसमें वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे। वन्यजीव अभ्यारण्य, जहाँ वन्यजीव जीवन जो है वो जीव जंतु वहाँ विचरण करते हैं स्वच्छंद रूप से। तो केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? धौलपुर में। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा में है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बूंदी में है। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो किस अभ्यारण्य में चलाया जा रहा है? रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किसके नाम पर है? राव मुकुंद सिंह के नाम पर है जो कोटा के शासक थे। ऐचा नामक घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में पाई जाती है। लिम्बाराम किस लिए प्रसिद्ध हैं? तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध हैं तथा वो वर्तमान में भारतीय तीरंदाज के कोच भी रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर स्थित है। और राजस्थान का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। इस प्रकार से हम लोगों ने आज भारत, विश्व और राजस्थान के करंट अफेयर्स और कुछ पर्सन ऑफ द डे और मैप ऑफ द डे की चर्चा की। आप सभी को आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है और आने वाले समय में हम और इसको कैसे बेहतर बना पाते हैं, इसको लेकर के आप हमको निश्चित रूप से फीडबैक दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।